बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन नंबर 3। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन 1 एंड 2 पढ़ लिया। पहले क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के साथ जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे हमने पढ़ लिए। दूसरे में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्लासिफिकेशन नंबर 2 क्या होता है और सेंटेंस को क्लासिफिकेशन 2 में क्यों डिवाइड किया है। तो इसके साथ हमने बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब हम आ चुके हैं क्लासिफिकेशन नंबर 3 पे। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास जो सबसे पहला आता है सेंटेंस वो है सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम टेंसेस सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियोस में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन नंबर 4 करेंगे और इसके बाद हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लासिफिकेशन 4 में क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है और इसका डिफिनीशन क्या है और इसका बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस क्या है और इसको कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहते हैं। फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और ये इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इससे पहले हम क्लास को पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लास क्या होता है, क्योंकि अगर हम कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमारे पास क्लास की डिफिनेशन की ज़रूरत होगी कि हमारे पास क्लास क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल है। तो हमारे पास क्लास क्या होता है तो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लास क्या होता है। तो क्लास हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, हमेशा ही मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। फिर अगर हम इसको डिवाइड करें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास में, तो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास डिपेंड कर रहा है किस पर, एक सेंटेंस पर, इसलिए इसको हम डिपेंडेंस क्लास कहते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा टाइप है इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट क्लास में हमारे वो यूज़ होता है जो वो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं जो हमारे पास वो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी और सेंटेंस पर। समझ गए। तो क्लास हमारे पास सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास क्लास क्या होते हैं। तो क्लास हमारे पास सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है प्लस प्रेडिकेट पर। आप सोचेंगे कि हमारे पास सर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। समझ गए। इसकी जगह हम नेम भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट क्या हो गए, आई हो गया। तो आई की जगह हम आई यूज़ करते हैं कि सपोज मैं हूँ, माई नेम इज़ कमाल, तो आप कोई और नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास नेम भी हो सकते हैं या हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यूज़ कर सकते हैं। समझ गए। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद वीडियो में। फिर हमारे पास प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट हमारे पास वर्ब पर मुश्तमिल होता है और ऑब्जेक्ट पर। तो आप सोचेंगे कि वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब हमारे पास क्या होता है, वर्ब हमारे पास एक्शन होता है। सपोज आप कोई काम करते हो या कर रहे हो, तो ये हमारे पास जब आप काम करते हो या करेंगे तो इसको हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। समझ गए। फिर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट के बाद जो आने वाली जितना भी सेंटेंस रह जाता है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, या वर्ब भी इसके साथ आता है तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट।
समझ गए। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अगर हमारे पास सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट होता तो फिर ये हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट का हिस्सा बनता था, समझ गए। फिर हमारे पास प्रेडिकेट होता है तो प्रेडिकेट हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होते हैं, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी आता है, प्रेडिकेट भी आता है। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के हमारे पास सेंटेंस बनता है। फिर हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास वो होते हैं जो हमारे पास डिपेंड कर रहा है सेंटेंस में किसी और सेंटेंस पर, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अब हमारे पास एवरी सेंटेंस विल बी क्लास। एवरी सेंटेंस हमारे पास क्लास हो सकता है। इन एवरी क्लास वॉन्ट बी सेंटेंस। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एवरी सेंटेंस विल बी क्लास। हर एक सेंटेंस क्लास हो सकता है लेकिन हर एक क्लास सेंटेंस नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा डिफिनीशन करते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास क्या है और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। आई, वी, ही, शी, दे, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। और इसके बाद जितना भी रह सकता है तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ये हमारे पास वर्ब है इसमें, और फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट है। फिर एस क्या है, इस हमारे पास फिर वर्ब है, और फिर इसके बाद जितना भी रह सकता है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर ही क्या है, तो ही फिर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। और डज नॉट हमारे पास डज क्या है, वर्ब है। और कम भी वर्ब है, और फिर हमारे पास ये वर्ब ऑब्जेक्ट का हिस्सा बनता है, समझ गए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये सेंटेंसेस है, देखें तो ये हमारे पास फुल सेंटेंसेस है। आई रीच होम इन द मॉर्निंग। मैं पहुंच गया मॉर्निंग के वक़्त, यस्टरडे या टुमारो या टुडे, दीज आर कॉल्ड, हमारे पास ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस बराबर सेंटेंस है। मैं पहुंच गया घर में, नो, यहाँ पर मॉर्निंग वक़्त भी यूज़ हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास फुल सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पर देखें तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। तो इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसमें हमारे पास फुल मीनिंग की ज़रूरत है नहीं होती, समझ गए। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस बराबर है। अगर सेंटेंस बराबर होता है तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अगर सेंटेंस में कुछ कमी है तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। अगर मैं यहाँ पर व्हेन लगाऊँ, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन लगाए तो यहाँ पर क्या बन सकता है जुमला, व्हेन आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग। तो फिर ये जुमला क्या है, तो ये सेंटेंस बन सकता है, नहीं। ये तो अभी जारी है कि आप कहेंगे कि जब मैं पहुंच गया, कहाँ, जब मैं पहुंच गया तो कहाँ पहुंच गया और कहाँ, किस में और किस की तरफ पहुंच गया। तो ये हमारे पास क्या है, अभी ये नामुकम्मल जुमला है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब मैं घर पहुंच गया तो आई सेट इन द होम, आई सेट इन द होम, या और जुमला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। व्हेन आपने जब यूज़ किया तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। जब इसके बाद जितना भी आप ये जुमला अगर आप पूरा करें तो इसके बाद ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास बन सकता है। ही इज़ अनवेल, यहाँ पर अगर आप सिंस लिखे तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंस ही इज़ अनवेल टुडे। अगर देखें तो ये हमारे पास फिर भी इंडिपेंडेंट क्लास, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो फिर ये हमारे पास दोबारा सिंस से क्या हो गया,
डिपेंडेंट क्लास हो गया। इसके बाद आप यहाँ कॉमा लगाएंगे, समझ गए। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस और क्लास की ज़रूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी और डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जुमला है। और हर एक जुमला हमारे पास क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, लेकिन हर एक क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर हमारे पास यहाँ पर पहला टाइप आता है सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के जो वन इंडिपेंडेंट क्लास, सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, समझ गए। ही हैज़ अ पेन, तो ये हमारे पास क्या है, बराबर है, जुमला भी बराबर है, और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। द गर्ल्स सेंग एंड बॉयज़ डांस, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक जुमला द गर्ल्स सेंग, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक जुमला ये है बॉयज़ डांस, तो ये हमारे पास दूसरा जुमला है। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ हो चुके हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा वाला आता है कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास sentences that have two or more independent clauses joined by coordinating conjunction। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास मोर, टू आर मोर, तो टू आर मोर का मतलब क्या है, यहाँ पर इनसे ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ होंगे। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आई लाइक यू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्लास हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास एक हो गया। फिर आई लाइक रोहित, तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा क्या हो गया, ये फिर हमारे पास क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो चुका है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास अगर टू या इससे ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ हो गए तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहाँ पर ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास द गर्ल्स सेंग, तो ये हमारे पास द गर्ल्स सेंग एंड बॉयज़ डांस, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस है, समझ गए। फिर ये ही डिड नॉट हैव बुक्स सो ही कुडंट स्टडी, इसके साथ बुक्स नहीं थे, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। फिर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो गया, सो ही कुडंट स्टडी, इसलिए उसने स्टडी नहीं की। तो ये अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर ही कुड नॉट स्टडी नो, तो ये हमारे पास एक और इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक और इंडिपेंडेंट क्लास के। तो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास जब यूज़ हो गए जाए तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ होगा, फिर डिपेंडेंट क्लास भी यूज़ होगा इन बिगिनिंग बाय सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, व्हेन जब यूज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिगिनिंग में या यूज़ हो जाए या आखिर में यूज़ हो जाए। एपो, इवन, आल्दो, सिंस, आफ्टर, इफ, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमारे पास सुबॉर्डिनेटिंग क्लास है। यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ दें कि व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल हिम, व्हेन आई रीच्ड होम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। फिर डिपेंडेंट क्लास हो गया आई रीच्ड होम, जब मैं पहुंच गया, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई, तो जब व्हेन यूज़ हो गया तो डिपेंडेंट हो गया। आई कॉल हिम, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास हो गया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट और किसके ज़रिए बन चुके हैं, एंड आई कॉल हिम,
तो ये हमारे पास एंड जब यूज़ हो गया तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास यूज़ हो गया, या व्हेन आई कॉल हिम, तो ये व्हेन हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर हमारे पास दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल इवन तो इट वाज रेनिंग, तो ये हमारे पास दे प्लेड फुटबॉल है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इवन यूज़ हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया। और तो इट वाज रेनिंग, इसलिए वहाँ पर रेन भी था, बारिश भी था। फिर हमारे पास सिंस आई एम फंड ऑफ म्यूज़िक, सिंस यूज़ हो गया, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। आई शुड बाय दिस मोबाइल, आई शुड बाय दिस मोबाइल, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। और किसके ज़रिए, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास के ज़रिए हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और हमने क्लासिफिकेशन नंबर 3 पर डिस्कस कर दिया। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 3 में सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा, टेंसेस को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।